राहुल गांधी को लेकर, जिन्होंने देर रात छत्रसाल स्टेडियम में छात्रों के नाम संदेश जारी किया और सीधे सीधे सरकार को खुली चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों के साथ हुए घटनाक्रम के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी की सरकार को ये सीधी चुनौती, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया और इसी के साथ पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें भी छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा हो। तो मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी किस तरीके से हंगामेदार रहा, तस्वीरें आपने देखी। अब ऐसे में आज जो तीसरा दिन है, देखने वाली बात होगी कि आज तीसरे दिन किस तरीके से विपक्ष जो है हंगामा करता है, क्या कुछ मांग जो है सदन की पटल पर रखता है। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल अभी विपक्ष की ओर से सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग की जा रही है कि छात्रों के मुद्दों पर, यानी कि नीट विवाद को लेकर संसद में चर्चा हो। Attention में लाएं। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। Why is the Indian education system collapsing? Why are papers leaking? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफ़ी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो वहीं पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन ने विपक्ष को सियासी संजीवनी दे दी है। सरकार की अड़ियल रवैया और छात्रों के मार्च के दौरान लाठीचार्ज ने इस मुद्दे को और ज्यादा गर्मा दिया है। तो पुलिस की कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लिहाजा कांग्रेस ने संसद से सड़क तक संग्राम छेड़ दिया है। विपक्षी नेता एकजुट हैं और कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करती नजर आ रही है। विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में सरकार को जमकर घेरा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेता सड़क पर भी उतर गए हैं। दोपहर करीब 4 बजे कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास के लिए मार्च किया और फिर वहीं पर धरने पर भी बैठ गए। पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ पांव फूल गए।
इस दौरान संसद से सड़क तक विपक्ष के आक्रोश की कई तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर एनडीए संसदीय दल की बैठक की है। मंगल मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से हमलावर है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी और लगातार दूसरे दिन संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। राहुल गांधी ने कहा कि लाठीचार्ज के मुद्दे पर पीएम को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। संसद में संग्राम के बाद कांग्रेस नेता सड़क पर उतर गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के तमाम सांसद, वरिष्ठ नेताओं ने संसद से पीएम आवास तक मार्च निकाला और फिर पीएम आवास के पास ही धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव जयराम रमेश समेत तमाम नेता धरने में शामिल हुए और इस दौरान पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। पुलिस ने पहले कांग्रेस नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने और सुबह तक धरने पर बैठने की बात कही तो बाद में शाम करीब 7 बजे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को पुलिस ने धरनास्थल से उठवा लिया। हालांकि 2 घंटे हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी इस बीच देखने को मिली। करीब शाम 7 बजे अधिकारियों को समझाने के बाद भी कांग्रेस नेता नहीं हटे तो उन्हें वहां से जबरन हटाया गया। पुलिस अधिकारियों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। घटनास्थल से उन्हें हटा दिया गया है। पुलिस दोनों को बस में बैठाकर ले गई है और इस दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस अधिकारियों की झड़प भी देखने को मिली। कुल मिलाकर करीब 3 घंटे तक पीएम आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हालांकि बाद में सभी को थाने से छोड़ दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि घटनास्थल पर कांग्रेस के अलावा विपक्ष के कौन-कौन से बड़े नेता घटनास्थल पर पहुंचे। इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि शुरुआत में ही नजर आ रहे थे, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, डीके शिव कुमार, दीपेंद्र हुड्डा, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सुप्रिया सुले और सूत्र के मुताबिक कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन और धरने की योजना बेहद गोपनीय तरीके से बनाई थी। सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को बर्थडे के नाम पर बुलाया गया और फिर अचानक प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च शुरू कर दिया गया। वहां पर राहुल और प्रियंका की अगुवाई में सभी नेता धरने पर बैठे, जिसके बाद हाई सिक्योरिटी जोन में अफरा तफरी मच गई। सीजेपी की अगुवाई में छात्रों के आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन से मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं एक तरफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में मोर्चा संभाले हुए है। आज इसी मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हो सकती है। Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks are arrested. Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. तो वहीं आपको बता दें, नीट पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर सड़क से संसद तक सियासत गर्मा गई है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रदर्शनकारी नेताओं को कहां से हिरासत में रखा गया। प्रियंका गांधी, जिनको मंदिर मार्ग थाने में रखा गया, राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया, तो वहीं दूसरे प्रदर्शनकारी सांसदों को किंग्सवे कैंप में रखा गया। तो वहीं पुलिस हिरासत से बाहर आती ही प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने भी सरकार की कार्रवाई को गलत बताया है। देखिए, मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा है इस देश के। और जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए, तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत में हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। तो वंदे मातरम का मतलब क्या है? मतलब क्या है? हमारी मातृभूमि क्या है, किसकी है? अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते, आप चाहते हैं कि हम फिर से यही ऐसी बिल्स लेते आ रहे हैं? आप एक एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए बिल लाइए ना, पेपर लीक को बंद करने के लिए बिल लाइए, चर्चा करिए, सुनिए स्टूडेंट्स की बात। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? जेन्युइन ग्रीवेंस है इनकी।
वहीं इससे पहले शाम करीब 5 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी को मनाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने धरना खत्म करने की अपील भी की, लेकिन राहुल गांधी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई। राहुल गांधी से मिलने के बाद जितेंद्र सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्हें हालात की जानकारी भी दी। पीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि सरकार ना तो कोई जिम्मेदारी लेना चाहती है, ना ही संसद में इस पर कोई बहस करना चाहती है। वहीं देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ आपको ये बता दें कि राहुल गांधी का तो ये बयान सामने आया ही है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दबाव नहीं मना पा रही है और कारण भ्रष्टाचार है। नीट की परीक्षा हुई, वो भी फेल हुई क्योंकि ओएमआर में जो इस तरह की शिकायतें आई हैं वो भी सबने देखनी है। एक सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी है और हम सब जानते हैं धरती के भगवान डॉक्टर को मानते हैं, उसी की परीक्षा में ये इस तरह की बेईमानी, और ये पेपर लीक नहीं हुआ है, ये सरकार बेईमानी कर रही है और बेईमानी करती आई है। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो घटना है उस पर अपना स्टेटमेंट दें, और जो बच्चों की जान गई है उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। जब हमने सांसदों को, जो हमारे परंपरा रही है लोकसभा की, कि अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो हम श्रद्धांजलि देते हैं। आप सोचिए कितनी भेदभाव रखने वाली सरकार है कि बच्चों की जान जाने पर भी जिन्होंने आत्महत्या की उनको श्रद्धांजलि नहीं दे रही है सरकार। वहीं राहुल गांधी ने लोगों से प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने में शामिल होने की अपील भी की और कहा कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धरना प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लाठी चार्ज में घायल छात्रों से मिलने अस्पताल भी पहुंची थी। ऐसा लग रहा है कि सीजेपी के आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है और इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी हैं। पहली मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो दूसरी मांग है नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा। दूसरी तरफ राहुल गांधी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने चर्चा की मांग की थी, जिसे मान लिया गया, लेकिन बाद में वो मुकर गए और अपनी शर्तें बदल दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग कर दी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जनहित के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते, उनका ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। जितेंद्र सिंह के इस बयान से साफ है कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ गया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस की ये राजनीति अच्छी नहीं। आज जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कृत्य किया है वो पूरी तरह से अशोभनीय है, निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष जिस गरिमा का पद है उस पद को भी राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं। इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। मेरा ये मानना है लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है, और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। वहीं बुधवार को संसद में और ज्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस का रुख क्योंकि अभी से ही हमलावर नजर आ रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम छात्रों के गुस्से से कई ज्यादा के कर्जदार हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने का फैसला किया। इससे लोगों को परेशानी हुई और तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि सरकार के पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बाद भी
कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक बहस की बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। उनका मकसद कभी भी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल हेडलाइन के लिए गड़बड़ी पैदा करना था। राहुल गांधी के लिए ये विषय ये स्टूडेंट के बारे में नहीं है, ये चर्चा के हर सही रास्ते खुलने के बाद टकराव पैदा करने के बारे में है।